नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। उत्तन सीफूड इलाके में इस वक्त मैं खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि डंपिंग ग्राउंड है और उस डंपिंग ग्राउंड से और हमारे मेरा भाईंदर शहर में रोज़ाना जो 450 से 500 टन कचरा जो जमा होता है वो सब यहाँ पर इकट्ठा होता है। अब इससे बचने के लिए और इससे इससे होने वाली बीमारी से बचने के लिए शहर की एमएलए गीता जैन ने एक नया और अजीबोगरीब यहाँ पर प्रस्ताव लाया है कि एक 9 करोड़ रुपए की दीवार वो यहाँ पर बनाने जा रही है। दीवार के साथ साथ में वो यहाँ पर एक बड़ा नाला भी बनाएंगे और ये कचरे का जो लीचड़ जो निकलता है वो दीवार से पहले तो रोका जाएगा और उसके बाद में भी निकलता है तो उसे एक नाले के माध्यम से एक प्रोजेक्ट के माध्यम से उसका गैस तैयार किया जाएगा। इस तरह का पूरा ये मैडम ने प्रोजेक्ट लेकर आया। लेकिन ये प्रोजेक्ट क्या वाकई में कारगर साबित होगा, क्या वो सफलता मिलेगी कि यहाँ के स्थानीय जो निवासी है क्या वो इस डंपिंग से उठने वाले बदबू कचरे और लीचड़ से निजात पा सकेंगे, ऐसे कई सारे सवाल उस 9 करोड़ रुपए जो खर्च होने हैं उस पर उठाए जा रहे हैं। इसी 9 करोड़ को लेकर हमारे साथ में स्थानीय निवासी और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता फ्रीडा मोराई से हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं इस 9 करोड़ रुपए को लेकर जो जिसकी इस वक्त पोस्टर और बैनरबाजी के माध्यम से एमएलए गीता जैन पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रही है। मैडम, ये जो 9 करोड़ रुपए यहाँ पर उत्तन डंपिंग ग्राउंड में दीवार बनाने, नाला, बड़ा सा नाला बनाने और एक प्रोजेक्ट है बायो माइनिंग, ऐसा कुछ नाम उसका बताया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है, कैसा आप इसे देखते हैं? इलेक्शन स्टंट है पहली बात तो, क्योंकि विधायक गीता जैन मैडम ने गए बार भी बहुत बड़ा स्टंट किया था और उसके बाद वो जीत के आए थे। तो अभी इस बार उनको पता है कि सभी नेताओं को, उन्हीं को नहीं सभी को पता है कि डंपिंग ग्राउंड ये एक स्टंट है। इलेक्शन एक्चुअली कोई भी इसके बारे में 15 साल से नहीं सोचता है। जब भी इलेक्शन आता है 5 साल 4 साल उठ के सभी आ जाते हैं, डंपिंग हटवायचं, डंपिंगला हे करायचंय, डंपिंग को वो करना है, ये बोलते रहते हैं। मगर मेरा अभी जो गीता जैन मैडम ने 9 करोड़ की निधि जो लाई है उस पर मेरा एक सवाल है। मैडम, आप 9 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? ये डंपिंग यहीं पे रहने वाला है क्या? सबसे पहला सवाल। क्योंकि उत्तन के लोगों को आप आश्वासन देते हो कि हम डंपिंग हटाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी आश्वासनें बहुत लोगों से आती है। मेरा ये सवाल है और शायद ये सबको पता भी है उत्तन के लोगों को कि डंपिंग शायद कभी हटने वाला नहीं है, इसलिए ये इतना 9 करोड़ की निधि यूज़ हो रही है। और एक प्रोजेक्ट जो बोल रहे हैं वो मुझे तो लग रहा है ग्रेट वॉल ऑफ उत्तन बन रहा है, जहाँ पे पूरा लीचेट जमा होगा और वो लीचेट से जो भी गंदगी जो फैलेगी गांव में, क्योंकि गंदगी मतलब दुर्गंधी बढ़ने वाली है, स्मेल बढ़ने वाला है, पानी वहाँ जमा होने वाला है, गटर बनने वाला है, मच्छर बनने वाले हैं, अलग अलग बीमारियाँ होने वाली है। तो शायद मुझे लगता है इसके ऊपर कोई स्टडी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट स्टडी होनी चाहिए थी, फिर जो हेल्थ इश्यूज़ है उसको देख के ये सब किया जाए। पहले तो इसका विरोध था, आज मैं आपका जो आप दीवार बना रहे हो उसका पूरे गांव का विरोध है। शायद आपको लगता होगा कि कोई विरोध नहीं कर रहा है। मैं बहुत सारे गांव के ग्रुप्स में हूँ जहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही है कि डंपिंग जो चीज़ है वो यहाँ से हटनी चाहिए। या फिर मेरा एक प्रस्ताव पहले से है, गए 4 साल से मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि आप ये जो डंपिंग का कचरा जो है भाईंदर वेस्ट से लेके जो बांग्लादेश से है वो हमारे तक जो 100 टन शायद निकलता है, क्योंकि 600 टन कचरा जमा होता है, 580 से 600 टन पूरे काशीमीरा तक। तो जो एक 120 टन का जो सौराष्ट्र कंपनी, वो तो 80 टन के नीचे ही करती है हमेशा प्रोसेस, मगर फिर भी जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही कचरा यहाँ भेजा जाए और वो जो बाकी का जो कचरा बचता है वो हर जगह पे प्रोसेसिंग यूनिट्स करके आप वहाँ पे सेग्रीगेट करें, कचरे को वहाँ लेके जाए। और एक बात ये भी है मैडम कि अगर आप इधर 9 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हो तो इससे लोगों का क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो सिर्फ प्रोजेक्ट वालों का है, टेंडर वालों का है। लोगों की ज़मीनें ख़राब हो चुकी है और ये वापस तो ज़मीन उपजाऊ होने वाली है नहीं, इस पूरी बेकार हो गई है। तो लोगों को, जो शेतकरी लोग हैं, उनको इसका जो ज़मीन ख़राब हुई है जिन की, उनको मुआवजे पे काम करो ना, तब मज़ा आए। ये बहुत अच्छी बात आपने की है। लेकिन अगर हम दूसरे नज़रिए से देखते हैं कि जिसे ये डंपिंग का इतना जो लोड है वो दीवारें बर्दाश्त नहीं कर पाई और दीवारें वो टूट चुकी है, तो मैडम ने कम से कम ये तो एक भलाई का काम किया है कि वो दीवार नई तरीके से बनाई जा रही है ताकि लीचड़ और जो डंपिंग जो है
वो यहाँ पर गाँव वालों तक भय करना है, ये तो उनका एक अच्छा काम दिखाई देता है मैडम। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है और शायद उनको भी ऐसा ही लग रहा है, मगर आपने रोड्स का टेंडर देखा? आपने 22 करोड़ रुपए का रोड बना था, उसमें जो घोटाला हुआ है, और ये 9 करोड़ में नहीं होगा? आपको ये लगता है 9 करोड़ में से कितने करोड़ों की भी दीवार बनेगी? हमको सबको पता है कि टेंडर में घोटाला होता है, और ये भी एक घोटाले का एक हिस्सा। मतलब यहाँ पे कोई देखने वाला है नहीं, उत्तन को तो कोई माई बाप ही नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि मई 2 तारीख को एक हमारे ही माजी आमदार आके बैठे थे हमारे मीटिंग में, और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि 1 महीना 2 महीने वो हम करेंगे, इसको डंपिंग को हटाना ही है हमको। तो वो हटाने का और ये आज दीवार बनाने का, इसमें आपको कोई क्या समीकरण दिखता है? तो कहने का मतलब ये है कि ये दीवार बनने से यहाँ का मसले का हल नहीं होगा। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट, यहाँ पर बायोगैस का जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो मसले का हल नहीं होगा। डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हट जाना चाहिए, यही आप लोगों की मांग है। यस, और बायो माइनिंग का जो प्रोजेक्ट किया गया था, आपको उसके घोटाले के बारे में पढ़ा आपने न्यूज़पेपर में? मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि वो कितने टाइम से ठप्पा पड़ा है। तो ये दीवार आएगी 9 करोड़ रुपए आएंगे, और वो सचमुच इस्तेमाल होंगे कि गाँव वालों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है? ये पिछले 5 साल बीते, पिछले 5 सालों में इस दीवार की मैडम को कभी याद नहीं है, और अभी चूंकि इलेक्शन सर पर 2 महीना बाकी है, अभी ही उनको आखिरी दिनों में याद आ रही है, यहाँ के लोगों की फिक्र हो रही है। इसे कैसे आप देखते हैं? नहीं, आप तो 5 साल गलत बोल रहे हैं। आप पत्रकार हो, 5 साल कैसे? वो मेयर भी तो रह चुकी है। अपने ये भी देखना चाहिए कि मेयर भी रह चुकी है मैडम को सभी समस्याएं पता है। फिर उसके बाद आमदार बने, वही मुद्दों पे आमदार बने जिन्होंने वो मुद्दे लिए ही नहीं। वो मुद्दे, अरे मत यार, ठीक है, जब तक आप राजनीति कर रहे हो बहुत अच्छा, मगर लोगों को फंसा के जो राजनीति हो रही है वो गलत है। एक और सवाल का मैं जवाब जानना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारी शहर की एमएलए गीता जैन ने पिछले 5 सालों में जो कार्य किए हैं, क्या उन कार्यों से यहाँ के उत्तन के निवासी जो है, आप जो लोग हैं, क्या उनसे खुश है? क्या वो आपकी समस्याओं का उन्होंने निराकरण किया है? और शहर में जो उन्होंने एक जो माहौल जो बना रखा था, उसे आप सब कैसा देखते हैं? शायद ये हमारी जो हिंदू शेरनी है, उन्होंने एक हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो तनाव पैदा किया था मीरा भाईंदर में, और अभी उसके बाद एक विधानसभा में उन्होंने ये मुद्दा भी रखा था कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो यहाँ पे बड़े पैमाने में काम कर रहे हैं और हिंदू लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं। तो मुझे ये लगता है मैडम कि आप यहाँ पे लोगों को लॉलीपॉप देके वापस मतदान कराना चाह रहे हो या क्या है? कैसा आप देख रहे हो इस चीज़ को? आप लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों को ये दिखना चाहिए कि ये लॉलीपॉप मिल रहे हैं, जैसे बोलते हैं गुड़ लगाया जा रहा है, शायद गुड़ लगाया जा रहा है। तो गुड़ लगाने के पहले आप भी सोचिए उस गुड़ को कैसे आप हासिल करोगे, मिलने वाला तो है नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है स्थानीय समाज सेविका फ्रीडा मोरेज, जिनका मानना है कि पिछले 5 सालों में मीरा भाईंदर शहर में जो एमएलए गीता जैन है, इन्होंने यहाँ पर जो वातावरण तैयार किया था, जिसके चलते हाईकोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज हुई है, उसकी जो एक जांच भी चल रही है। और इसके साथ साथ में जो क्रिश्चियन मिशनरी का कहकर विधानसभा में उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी और कार्रवाई करने की मांग की थी, उन बातों को भी यहाँ के स्थानीय क्रिश्चियन जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भुला नहीं पाए हैं। और इन सब सारी चीज़ों को भुलाने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए शायद ये 9 करोड़ रुपए की दीवार का लॉलीपॉप एमएलए गीता जैन द्वारा दिया जा रहा है, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। आने वाले दिनों में ये 9 करोड़ रुपए की दीवार कहीं 22 करोड़ रुपए के रास्ते की तरह साबित ना हो जाए, ये चर्चा का यहाँ पर विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।